आएगा डायनेमिकली ASP.NET रन टाइम जनरेट ऐसा फंक्शन करेगी क्लाइंट साइड पे, जो कि जब आपका ये बटन क्लिक होगा यहाँ पे तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा सर्वर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए। सही है, यानी कि जो हमारी जो पेज और सर्वर की जो मेन इंटरेक्शन आप समझ लें वो इस रेफरेंस से होगी। इसकी जो बाकी थ्योरी है आप MSDN पे पढ़िएगा, लेकिन मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो मेन कम्युनिकेशन का आप समझ लें इंजन, ये मैं टर्मिनोलॉजी वाइज नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझ लें एक इंजन जो कि हर चीज़ को ड्राइव करता है, ये वो है। तो माई CB रेफरेंस एज स्ट्रिंग, और ये हम कहाँ से लाएंगे, ये जो हमने माई क्लाइंट स्क्रिप्ट मैनेजर बनाया, और गेट कॉल बैक इवेंट रेफरेंस। अच्छा, अब कॉल बैक इवेंट रेफरेंस में देखिए क्या क्या मांग रहा है। एक तो कंट्रोल मांग रहा है। अब कंट्रोल कौन सा, हम मी पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट में हम ARG पास करेंगे ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाइंट कॉल बैक है। क्लाइंट कॉल बैक उस फंक्शन का नाम है जो कि सर्वर से जब रिजल्ट रिटर्न होंगे तो किस क्लाइंट के फंक्शन में रिटर्न किए जाएंगे, ये उस सर्वर का फंक्शन का नाम है। ये क्लाइंट साइड फंक्शन है, और ये फंक्शन हमें अभी डिफाइन करना होगा क्लाइंट साइड पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम रख देते हैं रिसीव रिजल्ट्स। कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ नहीं पास करते, और आखिरी है यूज एसिंक्रोनस करना है कि नहीं करना, हम इसको छोड़ देते हैं और पहला वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करके देखते हैं पहले। अच्छा, अब जब ये काम हो जाएगा तो हमें अपनी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो है आपको इधर लिख लें, माई क्लाइंट स्क्रिप्ट मैनेजर डॉट रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक। और अब जब ये शुरू होगा तो पहले तो टाइप मांगेगा, तो आप मी डॉट गेट टाइप पास कर दें। फिर ये आपसे मांगेगा की क्या होती है, बेसिकली उस फंक्शन का नाम। तो बेसिकली उस फंक्शन का नाम, तो हम इस फंक्शन को, क्योंकि हम यहाँ पे इस फंक्शन में सर्वर कॉल कर रहे हैं, तो हम इसका नाम रख देते हैं इन्वोक सर्वर, कॉल सर्वर कर लें चलें। अब यहाँ पे बेसिकली हमें स्क्रिप्ट अपनी लिखनी पड़ेगी, जो भी जावा स्क्रिप्ट है, जो भी फंक्शन करेगा। सही है। अब ये स्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे, ये है अब सिंपली जावा स्क्रिप्ट अब यहाँ पे यूज होगी। फंक्शन कॉल सर्वर हमने बोला था, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के पैरेंथेसिस ओपन होंगे, फिर हम इसको कॉल करें, क्लोज करेंगे कंडीशन, और अपना माई CB रेफरेंस पास करेंगे। फिर ये दोबारा से खोलेंगे, सेमीकोलन देंगे क्योंकि अब एक लाइन एंड कर रहे हैं, फंक्शन एंड करेंगे, और तो यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कंप्लीट है। ओके, और आखिरी जो हम पास कर सकते हैं वैल्यू, कि जब ये रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक क्या करता है, बेसिकली जो भी आप यहाँ जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बता रहे हैं, इसको बना रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पेज में इसको इंजेक्ट कर देगा। अब ये पूछ रहा है जो आखिरी वैल्यू ट्रू और फॉल्स की है कि आपको स्क्रिप्ट टैग्स लगाने हैं कि नहीं लगाने, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं, स्क्रिप्ट टैग्स लगाने हैं। तो हमारी यहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट भी कम, और दैट्स इट। अब हमें क्लाइंट साइड पे ये वाला फंक्शन बताना पड़ेगा रिसीव रिजल्ट्स का। अच्छा, यहाँ पे कॉल सर्वर में पैरामीटर्स भी पास होते हैं, ये देखिए ज़रा, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आर्ग और कॉन्टेक्स्ट। सही है, ये पैरामीटर्स रह गए थे, और रिसीव रिजल्ट्स आइए हम इसको यहाँ डिफाइन करें। हेड में जाके स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पे हम वो वाला फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन रिसीव रिजल्ट्स हमने रखा था, इसका नाम रिसीव रिजल्ट्स, और इसमें हम पास करेंगे आर्ग और कॉन्टेक्स्ट के ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और यहाँ जो हमने स्पैन बनाया है इसमें हम रिजल्ट्स फिर करेंगे। तो सर्वर रिजल्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू आर्ग।
ये जो आर्ग है इसमें आपके रिजल्ट्स रिटर्न हुए हैं। जो आपने यहाँ पे रिटर्न माई डेट की है तो ये इस आर्ग में आई है। सेमीकोलन दें, कर्ली ब्रेस क्लोज करें, तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट तैयार हो गई। तो आइए इसको रन करके देखते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे पेज को रन करते हैं। अच्छा, यहाँ आप नोट कीजिए कुछ हो नहीं रहा है। और हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे बटन का जो ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर है इसमें बताया ही नहीं है कि हमें क्या करना क्या है ऑन क्लिक पे। तो हम यहाँ पे इसको बता देते हैं कि करना क्या है। आप कोड में देखिए, बेसिकली रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक क्या करता है, अभी आपको मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देता है आपके पेज में। और इसने कौन सी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया? कॉल सर्वर। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल सर्वर कॉल करेंगे। सही है, इसको क्लोज करते हैं और आप अपना पेज रन करते हैं। सही है जी, पेज को यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसने हमें टाइम दिखा दिया। अब दो तीन चीज़ें नोट कीजिएगा और ख़ास तौर से आइकॉन नोट कीजिएगा कि फॉर सम रीज़न मेरा माउस क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग दिखाए। लॉन्ग टाइम से ये होगा कि जब वो सेकेंड्स भी दिखाएगा तो आपको पता लगता जाएगा जब सेकेंड चेंज होंगे। तो ये देखिए, क्लिक दबाता जा रहा हूँ, टाइम चेंज होते जा रहा है, सेकंड्स चेंज होते जा रहे हैं। सेकंड्स देखिएगा और ये देखिएगा आइकॉन, लेकिन पेज रिफ्रेश होने का कहीं नामो निशान नहीं है, ना पेज फ्लिकर कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए क्लाइंट साइड क्लाइंट कॉलबैक ASP.NET के अंदर। अगली मैं इसी टॉपिक पे 2 वीडियोस और करूँगा। एक तो आपने फंक्शनैलिटी देखी होगी, आप यूज़र कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं और आप अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको सबमिट करने से पहले यूज़र नेम लिखते ही आपको बता देता है कि यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं है। ये हम फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं ये इसको दिखाऊंगा। और दूसरा हम ये करके देखेंगे कि जो यहाँ पे हमने वेब सर्विस का मैंने बनाया था ये किस तरह से बनाया था। तो ये अगली 2 वीडियोज़ में देखेंगे। आज की वीडियो हमने सिंपल रख के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।